जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी एमपी पुलिस की 7500 नई वैकेंसी आने वाली हैं। तो उस वैकेंसी की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, कैसी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे जैसे कि इस बार हम लोगों को भी वर्दी मिल जाए। मैं खुद एमपी पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूं, लेकिन मैं फिजिकल में बाहर हो गया था। अभी जो रिज़ल्ट आया है तो उसमें मेरिट से ज़्यादा मेरे अंक थे, यानी मैं पूरी तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था। तो मेरी कैसी स्ट्रेटजी रहती थी, मैं कैसे कितना पढ़ता था, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, ये सब आज हम लोग मतलब चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, एमपी पुलिस में मुख्यतः 4 सब्जेक्ट आती हैं, देख लीजिए। मैथ रहती है, रीजनिंग, साइंस और जीएस। इन्हीं 4 सब्जेक्ट में से 100 क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखेंगे तो मैथ और रीजनिंग, इन दोनों सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। मैथ और रीजनिंग के मिलाकर लगभग 60 से 65 क्वेश्चन रहते हैं। और फिर साइंस के भी लगभग 15 से 17 क्वेश्चन रहते हैं और जीएस के 20 से 25 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीएस में क्वेश्चंस बटे रहते हैं। आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को मॉक टेस्ट कहाँ से कितना लगाना है। तो सबसे पहले इस मेथड को समझ लेते हैं। मैथ और रीजनिंग के 60 से 65 क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस के 15 से 17 क्वेश्चन और जीएस के 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं। जिसमें इसमें जीएस में एमपी के भी आती है, लगभग एमपी के से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन चारों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैथ और रीजनिंग है और साइंस। जो भी मतलब तैयारी कर रहा है और वो मैथ और रीजनिंग पर अपनी अच्छे से पकड़ बना लेते हैं, अच्छे से इन दोनों सब्जेक्ट को कर लेते हैं, तो वो ज़रूर से वर्दी ले जाते हैं। तो आप लोग देखिए, मैथ रीजनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैथ को पढ़ना है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग मैथ पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैथ अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूं, जिससे वो वीडियो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो मैथ क्या है, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, बुक तो ज़रूरी होती है मैथ के लिए। आप किसी भी टीचर से पढ़िए, फिर उसी मतलब जिस चैप्टर को आपने या जिस टॉपिक को टीचर से पढ़ा है, फिर उस टॉपिक को आप लोग बुक से खुद से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए। तो बुक से आप लोगों को मैं 2 बुक बताता हूँ, एक है आर.एस. अग्रवाल और एक है एस.डी. यादव। तो अगर आप लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप लोग एस.डी. यादव खरीद लीजिए, और अगर आप मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं मतलब उसमें आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए। तो आर.एस. अग्रवाल में क्या है कि क्वेश्चन मिश्रित रहते हैं, मतलब टाइप वाइज नहीं रहता है। और एस.डी. यादव में पूरे के पूरे क्वेश्चन टाइप वाइज, चैप्टर में कितनी भी टाइप बनती हैं तो सभी टाइप वाइज रहते हैं। तो अगर आप लोग मैथ में थोड़े से कमज़ोर हैं तो आप लोग उसको एस.डी. यादव को ले लीजिए, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस रहेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और अगर आप लोगों को मैथ आती है तब फिर आप लोग आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए और उसी से क्वेश्चन सोल्व करिए। तो मैथ के लिए आप लोग आर.एस. अग्रवाल या फिर एस.डी. यादव, 2 में से एक बुक खरीदेंगे और उसी से रोज़ाना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। रोज़ाना किसी न किसी टीचर से आप पढ़िए, मतलब एक टीचर आप लोग फिक्स कर लीजिए, 1 या 2 टीचर, उन्हीं से आप लोग मैथ पढ़िए। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी प्रैक्टिस मांगती है, मैथ भी अच्छी खासी प्रैक्टिस मांगती है। तो रीजनिंग के लिए क्या करेंगे कि अगर रीजनिंग में आप बुक नहीं खरीदना चाहते, रीजनिंग में मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बुक से ही पढ़ें, रीजनिंग को आप बिना बुक के भी पढ़ सकते हैं। मैंने रीजनिंग की कोई बुक नहीं खरीदी, बिना बुक से मैं रीजनिंग किया हूं। और एक रीजनिंग सबसे सरल भी होती है। एक बार आपने 2 से 3 महीने रीजनिंग पढ़ लिया तो फिर आप लोगों को रीजनिंग ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती, उसी पर प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगर आप लोग रीजनिंग पर बुक नहीं खरीदना चाहते तो लेकिन प्रैक्टिस तो करना है, तो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो आप लोग टेस्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए।
टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मैं भी टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट लगाता था और उसमें भी अच्छे अंक लाता था, तो फिर मैं एग्ज़ाम में भी अच्छे अंक लाया था। तो आप सभी लोग टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से पास ले लीजिए। अगर आप लोग पास लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा, आप लोगों को लगभग 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा रेफरल कोड है कैपिटल Q है, कैपिटल J है, कैपिटल W, कैपिटल T, कैपिटल C और 2, ये मेरा टेक्स्ट बुक का रेफरल कोड है। आप लोग इसे यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक जो है मॉक टेस्ट लगाने के लिए सबसे अच्छा रहता है, मैं भी इसी से मॉक टेस्ट लगाता था। तो मैथ और रीजनिंग हो गया। अब आती है साइंस की बारी। तो साइंस में 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग इसके लिए लूसेंट ले लीजिए, तो आप लोगों को साइंस और जीएस लूसेंट से दोनों अच्छे से कवर होंगे और किसी टीचर से भी आप पढ़ते रहिए। तो साइंस और जीएस के लिए आप लोगों के लिए लूसेंट बुक सबसे अच्छी रहती है और लूसेंट बुक को ही आप लोग ले लीजिए। साइंस में सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा बायोलॉजी में, इसी से सबसे ज़्यादा लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से बन जाते हैं, बाकी फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री से बनते हैं। तो बायोलॉजी हो गई। और जीएस में लगभग 5-6 क्वेश्चन आपके बनते हैं एमपी जीके से, और बाकी अपने जो ये पारंपरिक सब्जेक्ट हैं, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स हो गए, तो इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए जीएस क्या है कि मतलब आप कितना भी पढ़ लीजिए जीएस को, उसमें से आप 100% क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि आप कभी सुने ही नहीं रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस तो आप लोगों को मैथ, रीजनिंग और साइंस में करनी है। जीएस को भी पढ़ते रहना है और जीएस को मतलब पढ़ते रहिए, लेकिन इतना भी ना पढ़िए कि आप लोग इन सब्जेक्टों पर कम फोकस करिए, सबसे ज़्यादा इन पर फोकस करिए। अगर कमज़ोर हैं तो इनको सबसे ज़्यादा समय दीजिए और जीएस को भी पढ़ते रहिए। आप लोगों को जीएस उतना जानने की ज़रूरत है जितना सब लोगों को आती है। मतलब जीएस में बहुत इंटेलिजेंट बनने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीएस है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हम कितना भी पढ़े रहेंगे 100% कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जीएस को उतना पढ़िए जितना सबसे बनता है, क्योंकि ये कंपटीशन है। कंपटीशन में आप लोग जीएस नहीं बल्कि यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करिए। मेरे भी जीएस मेरा बहुत कमज़ोर है, मैं इन्हीं सब्जेक्ट पर पकड़ बना के अच्छे अंक लाया हूँ। और मतलब किसी भी एग्जाम में मैथ, रीजनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, और लगभग 7 से 8 घंटे का आप लोग अपना टाइम टेबल बना लीजिए और इसी को फॉलो करिए, उसी से पढ़िए। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।